हाँ, तो देखो आज की इस वीडियो में 5 से 10 मिनट में पूरा कंप्लीट कर देंगे एकदम अच्छे से ताकि एकदम समझ के तरीके से ताकि लॉन्ग रन में कंटिन्यू कर सकें। देखो सबसे पहले तो थैलेमस के ऊपर होता है एपिथैलेमस और उसके नीचे होता है हाइपोथैलेमस और बीच में होता है थैलेमस। और हाइपोथैलेमस के नीचे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड आता है और पिट्यूटरी में ये वो ज़्यादा वर्ड है इसीलिए ये ज़्यादा यानी ऊपर आएगा पाइनियल से। और वो पिट्यूटरी दो में डिवाइड होता है, एक एंटीरियर जो कि अपना हार्मोन खुद से बनाता है, सिंथेसाइज करता है, बनाता है, और एक पोस्टीरियर जो कि अपना हार्मोन खुद से नहीं बनाता है, हाइपोथैलेमस इसे बना के देता है। जैसा कि इसमें देख ही सकते हो, एंटीरियर खुद से बनाता है और इसमें हाइपोथैलेमस ऊपर से बना के देता है और किसी चीज़ से कनेक्टेड है। लेकिन उससे पहले आओ सबसे पहले हाइपोथैलेमस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो हाइपोथैलेमस दो तरह का, एक जीएनआरएच और एक सोमैटोस्टैटिन करके हार्मोन लिया। जीएनआरएच मतलब कि ये रेगुलेट करता है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब कि ग्लैंड से हार्मोन और ज़्यादा बढ़ेगा जब ग्रोथ हार्मोन यानी कि जीएनआरएच निकलेगा हाइपोथैलेमस तो वो पिट्यूटरी से और ज़्यादा निकालने के लिए संदेश देगा तो और ज़्यादा इसीलिए वो जीएनआरएच हो जाएगा। और वो वाला जो इधर का था अभी बोले थे वो जो है इनहिबिट करेगा यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन कम निकले उसके लिए ये सिग्नल देगा तो वो इनहिबिट हो जाएगा और मेनली उसमें भी ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी से कम निकलेगा। अब देखो क्योंकि पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड होता है इसीलिए सारे तरह को कंट्रोल करता है नीचे। तो सबसे पहला तो पूरा करेगा कि बॉडी की ग्रोथ होगी या नहीं यानी कि हाइट बढ़ेगा या नहीं, तो वो डिपेंड करेगा। अगर ये हार्मोन कम रिलीज होगा पिट्यूटरी से तो डॉर्फ यानी बौना रह जाएगा, वहीं पे आवश्यकता से ज़्यादा रिलीज होगा तो बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा। और चाइल्ड एज में अगर रिलीज ज़्यादा होगा तो खली की तरह जाइजेंटिज्म हो जाएगा और एडल्ट एज में रिलीज होगा तो कुछ और होगा। तो इस तरीके से इसमें ग्रोथ पे पूरा एक डिपेंड करता है इस पूरे में से। अब देखो सभी को कंप्लीट करेगा, हर एक ग्लैंड पे अभी आएंगे सबको कंप्लीट करेगा अभी तो ओवरऑल किए ग्रोथ से। अब देखो इसके बाद यहाँ पे जो ब्रीस्ट या मेमोरी ग्लैंड होता है उससे भी यही कंट्रोल करेगा, यहाँ से हार्मोन निकालेगा ताकि इसका ग्रोथ हो सके यानी बड़ा हो सके। और दूसरी चीज़ ताकि इसका क्या काम होता है मिल्क फॉर्मेशन, तो ताकि मिल्क फॉर्मेशन हो सके इसके लिए भी यही ऐसे कंट्रोल करेगा। और इस वाले हार्मोन को प्रोलैक्टिन हार्मोन बोल देते हैं। अब देखो अ, अब देखो बॉडी में स्टेरॉइड जैसी नाम की कोई चीज़ होती है जिससे कि मसल बहुत ज़्यादा ग्रो करती है तो वो सिक्रेशन भी करता है, फॉर्मेशन भी करता है, सब कुछ करता है, बनाता भी है, सिक्रेट भी, फॉर्मेशन सब कुछ वही करता है। कौन सा? स्टेरॉइड हार्मोन को भी यही कंट्रोल करता है और उसे एसीटीएच बोल देते हैं, एड्रीनोकॉर्टिक ट्रॉपिक हार्मोन। अब देखो उसके बाद देखो ये थायराइड ग्लैंड होता है, ये इसको मतलब संदेश देगा कि हार्मोन कम रिलीज करना है कि ज़्यादा, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब कि ये थायराइड को भी सिमुलेट कर रहा है हार्मोन रिलीज करना है कि नहीं, कि ये हो गया जिसको कोई आप टीएसएच बोल देते हो। अब देखो जैसे कि सभी चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, हमने क्या क्या बात कर लिया, थायराइड थायराइड। देखो अब आगे और बात करेंगे जो है ये शरीर गोरा होगा कि काला वो भी यही डिसाइड करता है। मेलानिन ज़्यादा रिलीज कर देगा तो काला हो जाएगा, नहीं तो कम, तो वो भी इसी से डिसाइड होता है जिसको कि एमएसएच बोल देते हैं। और ये मेलानिन सेल कंटेन करता है, उसी से करता है वह, मतलब इसके सेल में मेलानिन होता है। अब देखो सबको मदद कर रहा है तो इसमें भी मदद करेगा कि जब दूध मतलब कि मिल्क निकालते वक्त और बेबी को भी निकालते वक्त जो है उस समय भी यही काम आता है, उसके इंजेक्शन के वक्त दोनों के। और उसके लिए देखो मसल स्मूथ होगी तभी तो स्मूथली जा पाएगा, तो दोनों जगह इसलिए स्मूथ मसल रहती है। तो इस तरीके से स्मूथ मसल रहती है दोनों तरफ, क्योंकि स्मूथ रहेगा तभी ना मिल्क भी अच्छे से बाहर जा पाएगा, बेबी भी अच्छे से आराम से तभी जा पाएगा। इस ताकि चिपचिपा मतलब इस तरीके से कुछ रहे तो वो भी यही कंट्रोल करता है जिसको कि ऑक्सीटोसिन बोल देते हैं। स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करा के तभी ना बाहर आएगा। अब देखो अगले फंक्शन पे चलो उसके लिए याद करना, देखो इसको वेस्पोराइजेशन यानी वाटर वेपर यानी कि पानी उड़ता है बचाना है, पानी सेव करना है, ऐसे याद रख सकते हैं। या तो इसे एडीएस तो तुमको याद करना है कि एंटी डायूरेटिक यानी कि एंटी डायूरेटिक यानी यूरिया के अगेंस्ट यानी कि जो यूरिन होता है उसके अगेंस्ट
यानी कि यूरिया के अगेंस्ट मतलब यूरिया बाहर जा रहा है तो उसे अब सेव करना है, यानी कि वाटर इलेक्ट्रोलाइट जो जाता है बाहर अब उससे सेव करना है एक किडनी में एब्जॉर्प्शन बढ़ा के। तो ये भी यही कंट्रोल करता है कि वाटर के मतलब कि अगेंस्ट रहता है, एंटी यूरिया से मतलब जो जाता है यूरिन से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट तो उसके अगेंस्ट होता है, उसे मतलब एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है किडनी में। ये भी वो या ऐसी यही कंट्रोल करता है। अबे खुल जा बे, ढिला दूंगा नहीं तो साले। ये जो किडनी वाला पढ़े थे ना, ये DCT यहीं पे वो एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, और यहाँ पे हमने बताया भी था कि इसका काम ही होता है एब्जॉर्प्शन बढ़ाना। जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था कि कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करना है, किडनी वाले में बताए थे। तो ऐसे हो जाएगा, तो इस तरीके से सब कुछ हो जाएगा। अब देखो पिट्यूटरी तो सबको कंट्रोल करता है, उसके बाद पीनियल आता है, वो भी लगभग मास्टर के बाद छोटा सा मास्टर होता है, तो वो भी लगभग चीज़ें कंट्रोल करेगा बॉडी का। जैसे ज़्यादातर चीज़ें बॉडी की मेटाबॉलिज्म होता है, तो मेटाबॉलिज्म तो कंट्रोल करेगा ही। और पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन रिलीज करता है, तो मेलाटोनिन सुने होंगे कि रात में ऐसे नींद आने के लिए मदद करता है। तो 24 आवर रिदम मेंटेन करता है, स्लीप वेक, बॉडी टेम्परेचर, तो स्लीप वेक उससे ही याद कर सकते हो। और पिगमेंटेशन के भी डिफेंस यानी कि इम्यूनिटी में भी और मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी ये पीनियल ग्लैंड का काम है, क्योंकि फिर भी होना हो। तो ये एक छोटा सा काम जो है पीनियल ग्लैंड का था, क्योंकि ये भी लगभग सभी चीज़ों को कंट्रोल करेगा। तो सभी चीज़ें मेनली तो मेटाबॉलिज्म ही आती हैं। और स्लीप, पूरी चीज़ में स्लीप साइकिल भी 24 आवर का आ गया, बॉडी टेम्परेचर भी पूरे में आ गया, और जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पूरे में आ गया, और पिगमेंटेशन। अब आओ इस थायराइड और पैराथायराइड को जूम करके इसकी कहानी देखते हैं। तो देखो बॉडी के आगे के साइड से ऐसा दिखेगा, पीछे के साइड से ये 4 ठो पैराथायराइड ग्लैंड मिलेगा, और ये एक तरह के कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड होता है। ये देखो बॉडी के बाकी सेल की तरह यहाँ पे भी एक अलग तरह का सेल प्रेजेंट होता है, और उसके अंदर जो है, और इसके अंदर ये जो है कैविटी प्रेजेंट है, बॉडी कैविटी की तरह कैविटी प्रेजेंट है, और उसी की तरह फॉलिकल की तरह एक और सेल छोटा सा पैराफॉलिकुलर होता है, और ये मैट्रिक्स टाइप कुछ ऐसे। छोड़ो, मेन चीज़ पे आते हैं।